हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस समय क्या चल रही है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी संदेश हैं सारे यहाँ पर प्रस्तुत कर दीजिए। सबसे पहला कार्ड, ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड है। ओके, शुरुआत डेथ के कार्ड से। एक बहुत बड़ी सच, एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला कोई सच या खुलासा आपके लिए हो रहा है आज। द हेरीफेंट का कार्ड है। ओके, बहुत बड़ी कोई गलती का एहसास उन्हें हो रहा है। देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, कौन सा खुलासा यहाँ पे हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ओके, यहाँ पर आ चुका है एट ऑफ कप्स। ओके, आपकी वैल्यू और शायद उनके घमंड के बीच कुछ गड़बड़ हो रही है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं अनदेखा करना कुछ ऐसा। ओके, एट ऑफ कॉइंस यहाँ पर आ गया है। द हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पर आ गया है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कॉइंस और आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, राशियों की हम बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेष से लेके मीन तक सभी राशियां हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में भी। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओ वाओ, एंड द फूल का कार्ड। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई चौंकाने वाला सच वो आपके सामने यहाँ पर आ रहा। वेरी वेरी फर्स्ट कार्ड, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी था। इस खुलासे का होना शायद बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया है उनको, अपनी गलती का एहसास हुआ है। जहाँ पर आपने उनको बहुत प्यार दिखाया था, वैल्यू दी थी, आपका वैल्यू बनाम उनका घमंड यहाँ पर ये चल रहा है। आपने अपना प्यार दिखाया उनको, ठीक है, और उस प्यार की वैल्यू नहीं की। मुझे तो लग रहा है आज की रीडिंग में ये ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा हो रही है जिन्होंने कभी ना कभी अपने आप को ऐसी जगह पर खड़ा हुआ पाया कि इन्होंने प्यार दिया, इन लोगों को प्यार दिया, इज्जत दिया, कदर की, लेकिन उसके बदले में ना उन्हें प्यार मिला, ना इज्जत, ना कदर, कुछ नहीं मिला सिवाय हार्श रियलिटी की। कि वो हमेशा उनके सामने झुक कर रहे जो जिनको वो प्यार करते थे। यानी कि आप जिसको प्यार करते थे आपको उसी से बेइज्जती मिली, उसी व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा अब ऐसा मतलब एहसास कराया कि यार ये क्या व्यक्ति है। और डेफिनेटली आप उस व्यक्ति की लाइफ से इस सिचुएशन को देखते हुए डेफिनेटली वहाँ से जा चुके होंगे, क्योंकि ये कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इनको क्या हो लग रहा है इसके बाद, इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। इन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ है जो इन्होंने आपको वैल्यू ना देकर, इज्जत ना देकर, कदर ना करके की है। अब इनको ये समझ रहा है कि इन्होंने क्या किया था, क्या खोया है। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या खोया है, कि आपकी कीमत लगाई, आपके प्यार की कीमत लगाई। कैसे बदल रहे हैं इनका जो थॉट प्रोसेस है ना, किस तरीके से बदल रहा है, ये बड़ी बड़ी बात है। देखो, कार्ड साफ साफ बता रहे हैं ये एक ऐसा वक्त था जब सामने वाला आपको बहुत लाइट ले लिया था, जिसने उन्हें लगा कि आपका प्यार, आपका वक्त, आपकी भावनाएं सब अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें, आप हमेशा अवेलेबल हो, आप हमेशा इनके प्यार में हो। उन्होंने आपके जज्बातों को एक बाजार लगा दिया था, शायद पैसे से भी नहीं पर अपने ईगो और एटीट्यूड से आपकी वैल्यू को कम कर दिया था। उन्हें लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, उनको ये लगता था। और उनको ये चीज़ की इतनी ज़्यादा थॉट थी, ये इस चीज़ पर उन्होंने इतना ज़्यादा अपना वक्त ले लिया था, इस तरीके की सोच लिया था कि उनको लगता था कि बस इस व्यक्ति को तो कुछ करना नहीं है। और ये थॉट उनका था। आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, आप उनको कदर करते थे, प्यार करते थे, उनकी बदतमीजियों के बाद भी आप वहीं रहते थे, आप उनकी बकवास बातों के बाद भी आप उन्हें बार बार मौका दे रहे थे, बहुत बार मौका दे रहे थे। आप सोचते थे चलो ठीक है, इस व्यक्ति को अभी समझ नहीं है, अब समझ आ जाएगी, अब स्थिति बदलेगी, तब स्थिति बदलेगी, ये होगा, वो होगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रही, बहुत सारी सिचुएशन आप इस चीज़ को फील करते थे कि चलो ठीक है, चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें थॉट और अपना अंदर ही अंदर बर्डन, आप भार के साथ जीते रहे, कष्ट के साथ जीते रहे, ठीक है।
अब ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या, सब कुछ तो कर रहा है इसके लिए, तब भी इसके अंदर मेरे प्रति भावना ही नहीं आ रही, मेरे प्रति इसके जो एटीट्यूड है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये परेशानी बहुत रही, खूब करा, सब कुछ किया A to Z, फिर भी इसके प्यार के लिए वेट कर रहे हो, तरस रहे हो, इसको कोई समझ नहीं आ रही। ये जब भी आए तो यही एटीट्यूड, जब भी आए तो यही एटीट्यूड, किसी के भी सामने आपकी बेइज्जती कर देना, किसी के सामने आपको कुछ भी बोल देना, आपकी कोई इज्जत नहीं करना, कोई वैल्यू नहीं करना, आपका मैसेज का कोई टाइम पे रिप्लाई नहीं करना, कोई चीज़ जैसे आपके लिए कुछ उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये सब चीज़ें आपको बहुत हल्का समझ लिया था, ये चीज़ उनको रहा। बट यू नो व्हाट, कि आप एक थॉट के साथ जीते हो, जब आप अकेले रहते हो और आप बहुत कुछ करते हो और पेनफुल सिचुएशन में रहते हो, एट दैट टाइम आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि इट्स ओवर नाउ, एंड आपकी इनर वॉइस बहुत कुछ कहती है। आपकी इनर वॉइस आपको कहती है कि भाई ये वाली सिचुएशन में हम बार बार नहीं रह सकते, ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, ये सालों बरसों तक नहीं रह सकते, भले ही तुम किसी और के पास ना जाओ, बट अब इसके पास भी मत जाओ। एक ऐसा सोच आता है आपका, ठीक है। मोरल वैल्यूज होती ना, कई सारे लोग हैं भाई मैं तो एक ही पर्सन के साथ हूँ, पर अब उस पर्सन के साथ भी नहीं रहने का मन है, ऐसा लगता है ये भी बेकार है। एंड दैट टाइम जब आप बाउंड्रीज बना लेते हो, जब आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली, तो उनके बर्ताव में एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। अब वो आपकी वैल्यू समझने लगे। क्यों ऐसा हो रहा है पता है, जब आपने उनको जो जो चीज़ें प्यार में दी ना, वो चीज़ें इनको अब मिल नहीं रही है, क्योंकि आप उनको वो टाइम दे रहे थे, वो सारे एफर्ट। आपकी जैसी बाउंड्री सेट होती है ना, तो अब आप अवेलेबल नहीं हो ऑल द टाइम, यू आर नॉट आस्किंग, आप उस व्यक्ति को कुछ कर नहीं रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, और आप उस व्यक्ति के साथ नहीं हो उस समय पर। अब उसको लग रहा है कि ये क्या हो गया, आपको वो अब वो आगे शुरुआत में नहीं देखा, इसको भी टाइम लग गया, इसको समझ में आ रहा है लेकिन कि भाई मैंने उसे बहुत हल्का ले लिया था, पर वो एक अनमोल हीरा व्यक्ति था, ठीक है। उसे ये बात अंडरस्टैंड हो गई, ठीक है। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसके प्यार को उसकी कमजोरी समझ लिया, ये चीज़ उसको समझ में आ रही है। अब जब आपने बाउंड्री सेट की, जब आपने नीडीनेस बंद की, जब आपने उनकी चीज़ों को देखना बंद कर दिया, जब आपने उनसे प्यार की, इज्जत की, वैल्यू की, उम्मीद रखना बंद कर दी, बाउंड्री सेट कर दी कि इट्स ओके, अब मैं हमेशा अवेलेबल नहीं हूँ, तब ये चीज़ें हुई हैं। तब उनको ये महसूस हुआ कि हाँ आप ये मैसेज नहीं देख रहे, कॉल नहीं कर रहे, आपको हमेशा आप बार फ़ोन नहीं कर रहे हो, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, और फिर उनको ये समझ में आ रहा है कि आप अपने काम पर ही आपको लगा ठीक है, जो वक्त मैं इस व्यक्ति को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, अपने काम पर फोकस कर लेता हूँ, अपने ऊपर ही वर्क कर लेता हूँ, अपने ऊपर ही काम कर लेता हूँ, अपने आप को बिजी करके अपने आप को निखार लेना ये बेहतर है। और ये वो बाउंड्री, पता है क्यों, क्योंकि अब आप बदल गए हो। अब हमेशा ये थोड़ी ना कि स्विच होते रहोगे, कोई स्विच बोर्ड थोड़ी ना है कि भाई हाँ अभी ये स्विच खोल दिया तो ये वाला हो गया, अभी बंद हो गया, अभी खुल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगा कि देखो जब मैं आपके लिए प्यार रख रहा हूँ और अगर मेरी बाउंड्रीज नहीं है तो अनलिमिटेड प्यार है, बट जब मैंने आपके बेवकूफ़ी बर्ताव को देखा तो मुझे बाउंड्री सेट करनी पड़ी, और उसकी वजह से फिर क्या होता है ना, बाउंड्री सेट करने की वजह से आपका बर्ताव बदल जाता है, फिर वापस थोड़ा ना वही चीज़ बदलती हैं। अब इनको लग रहा है कि आप जिस तरह से प्यार दे रहे थे, वैल्यू दे रहे थे, इज्जत दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, अवेलेबल थे, आप वो वैसी चीज़ें नहीं हैं। हालांकि आप में कोई गलती नहीं निकाल पा रहे कि आप इनको डिच कर रहे हो, चीट कर रहे हो, नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। और ये चीज़ें देख करके इनको सिर्फ पछतावा हो रहा है, क्यों, आपके पास अब उतना समय नहीं है इनके लिए, अब वो पछतावे की एनर्जी में है, ठीक है। अब उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने केवल एक रिश्ता नहीं खोया है, क्योंकि आप जा चुके हो, आप जा चुके हो उनकी लाइफ से, मतलब अब उस तरह से नहीं हो। अगर आप उनके सामने भी होगे ना तो आप अब उनको वैसे प्यार वाला सिचुएशन में नहीं दिख रहे, वो अल्हड़पन, उनको लग रहा है उन्होंने अपनी बदतमीजियों से ये किल कर दिया, उन्होंने खुद अपने हाथों से आपके प्यार को, आपके अल्हड़पन को, आपको मैच्योर करने पर, आपको वो जो बचकानी हरकतें करते थे ना, उस पर इन्होंने खुद ही अपनी हरकतों से, अपने ईगो से, अपनी बदतमीजियों से आपको इतना बदल दिया कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई, आपको इस तरीके से कर दिया कि आप जो एक प्यारे से बच्चे की तरह उसके आगे पीछे घूमते थे, वो आपने एक मैच्योर लेवल पर पहुंच गया, आपने मैच्योर लेवल, आप मतलब उसको ये महसूस अब हो रहा है कि उसने आपको कितना निराश किया, उसने आपके दिल को कितना तोड़ा, ये चीज़ उन्हें समझ में आ रही है कि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं करके अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। अभी उनको महसूस हो रहा है कि आप उस व्यक्ति के साथ नहीं हो, इन्होंने आपके प्यार की कीमत लगा ली, इन्होंने आपको लाइटली ले लिया आपने कि वो ये कहाँ जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये पर्सन तो ये तो यही है, ये तो यहीं रहने वाला है, इसको कहाँ जाना है, ये तो मेरे साथ ही है।
अब ये सिचुएशन जब इनको समझ में आती है ना कि आप यही हो, ये दिमाग इनका ये सब इस तरीके से चलता है, तो भाई ऐसा थोड़ा ना होता कि प्यार की वैल्यू नहीं करेंगे आप। अगर आप प्यार की वैल्यू कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बट वो व्यक्ति वैसी एनर्जी में रहेगा नहीं। अब इनको ये महसूस हो रहा है, और इनको पता महसूस कराने वाले लोग भी कम नहीं है इनके ऊपर। जो आपको और आपके पर्सन को देख रहे थे ना, कुछ लोग तो इनको बोल रहे हैं कि देख क्या देखा तूने, क्या खो दिया। तो पता है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो मिलता नहीं है आज की दुनिया में, वो इस बात को बार बार बोल रहे हैं इनसे। इनको रिग्रेट हो रहा है। अब इनको इनकी असलियत दिखाई जा रही है, इनका आईना दिखाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इनको दिमाग हो रहा है खराब। जिसने आपकी कीमत लगाई, उसे कभी अपनी असलियत मत दिखाओ। अब आपके लिए ये हो गया, ठीक है। अब आप इनको कोई भी अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहिए। आप जैसे जो भी हो ना, आप अपनी खामोशी के साथ अपने आप चले जाओ। और यही चीज़ इनको बोली जा रही है कि अब वो इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो खामोश है। आप जितना खामोश हो ना, उतना ज़्यादा उस व्यक्ति को ये टॉर्चर कर रहा है, व्यक्ति में भी बीच वाला बिचौलिया कोई। और उस खामोशी की वजह से उनको वो चीज़ और सुनाई दे रही है जोर से। आपकी खामोशी ना ज़्यादा उनको सुनाई दे रही है, ठीक है। आप वो भले गलती का एहसास कर रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए, पर आप अपनी वैल्यू पर टिके रहिए, ठीक है ना। आपको पता है अपनी वैल्यू, यू नो योर वैल्यूज, दैट्स इट। क्योंकि आपने इसलिए थोड़ी ना इस व्यक्ति की लाइफ में आए थे कि इसको ये बदतमीजी दिखाएगा, घमंड दिखाएगा, आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपके साथ में किसी तरीके की नाइंसाफ़ी कर देंगे और आप उसको देखेंगे। देखो, अब वो व्यक्ति जो आपको हर समय आपके ऊपर आप स्टॉक करते हैं, अभी घोस्ट, आप इनसे दूर चले गए, आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी करवा दी होगी ना, आपने ज़्यादा इनको बात नहीं कर रहे होगे ना, तो भी ये पर्सन आपके ही बारे में सोच रहे हैं, तो भी ये पर्सन आपको ही सोच रहे हैं कि भाई ये पर्सन कहाँ गया, इसकी सोच, ये पर्सन ये क्या हो गया इसको, ये पर्सन क्या हो गया, ये मेरी लाइफ से चला गया, ठीक है। इनको ये बात समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके की चीज़ों को, किस तरीके की पेन सिचुएशन को फील कर रहे थे। आपके पेन को वो अब समझ पा रहे हैं, जो पेन उन्होंने आपको दिया था ना, इसकी सिचुएशन को अब वो समझ पा रहे हैं कि किस तरीके का पेन आपने सहन किया, किस तरीके का अकेलापन आपने महसूस किया, किस तरीके की चीज़ें आपने महसूस की, ये हुआ है। और आपने कुछ लड़ाई नहीं की इसके लिए, इसको समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई युद्ध लड़ लिए, कोई उसको बातें सुना दी, कहीं कोई कुछ नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर उससे कोई बात ही नहीं की, बिल्कुल बात नहीं की, खामोश, शांति, बिल्कुल चुपके से बस अपने ऊपर काम। एक बाउंड्री सेट की जिसके बारे में उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। तो तब ये बात मालूम चली उसे जब आप उससे बहुत दूर जा चुके थे, जब आपको उसकी मतलब ही नहीं था, जब तक आप उसके बारे में सोचते थे, जब तक आप उससे वैल्यू चाह रहे थे, तब तक तो उसने कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन जब आप उससे डिस्टेंस में गए, दूरी बनाई और आपने शांति से रहना शुरू किया, और बिल्कुल कोई मतलब कुछ कहीं से खबर नहीं, कानों कान खबर नहीं लगने दी उसे कि आप क्या सोच रहे हो। और अब वो जानने की कोशिश कर रहा है, तो भी आपको शांत रहने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप इसको बताओ, ठीक है ना, कि आप उनको ये समझाओ कि भाई तू क्या है क्या नहीं है, मुझे ये बात जाननी ही नहीं है, मुझे कुछ समझना ही नहीं है। आपने ना ये थॉट बिल्कुल से समझ लिया कि मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी यहाँ पर देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और क्या, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। देखो स्केप ये तो हो ही रहा है, ठीक है, इतने सारे कार्ड्स नहीं। ओके, स्केप, अंडरस्टैंडिंग, पास्ट अंडरस्टैंडिंग है ना, सीक्रेट्स, वाह। अब यू नो व्हाट कि आप कहीं ना कहीं देखो, कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि आपके सीक्रेट्स, आपकी बातें अब कुछ और आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, ऐसे आप किसी और के साथ उनको दिखाई दे रहे हो। ये भी हो रहा है ना, आपके कोई फ्रेंड बन गए हैं, आप अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो, आपके सीक्रेट्स को वो कभी जान ही नहीं पाए, आप उनके सीक्रेट्स को भी नहीं जान पाते थे, लेकिन अब वो आपके सीक्रेट्स को नहीं जान पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो नहीं जान पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी देर कर दी, अंडरस्टैंडिंग बनाने में काफ़ी वक्त लगा दिया। ये देरी इनको अब चुभ रही है, ये देरी, ये दूरी उन्हें अब चुभ रही है, ये सिचुएशन उन्हें अब चुभ रही है, यहाँ पर ये दिख रहा है। और केवल इतना ही सही, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से इनसे दूर जा चुके हो, स्केप। अब आप उनसे आपको वापस भी जाते हैं ना, तब भी आप वापस तो नहीं आ रहे हो। मतलब इतना आपने उस सिचुएशन को, आपने इस सिचुएशन को इस तरीके से समझ लो कि वो समझ लिया कि नहीं भाई, अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है।
ये थॉट आपका आ गया, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को जानते हो, आप अपनी वैल्यू को जानते हो, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी वैल्यू को जब समझोगे, जानोगे, तो डेफिनेटली कोई कुछ कर ही नहीं सकता। दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, देखिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जिस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल से नहीं, व्हाट्सएप मैसेज करिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी और फिर आप अपना रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसके अलावा अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर ही, लर्निंग का मैसेज करके। इसके अलावा अगर आप अपने घर की वास्तु करवाना चाहते हैं, अपना कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं, मैच मेकिंग या कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है आपका कुंडली से संबंधित, या आप अपना टैरो कार्ड से कोई रीडिंग करवाना चाहते हैं, या आप अपने न्यूमरोलॉजिकली कोई क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपने घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, या कोई मुहूर्त जानना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो आप उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।